वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 4 के लिए इंग्लिश के चैप्टर नंबर 1 को पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पूरा ही चैप्टर विद मीनिंग डिटेल के अंदर पढ़ा दिया था। यहाँ पर हम सिर्फ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लिखना सीखेंगे हिंदी और इंग्लिश में। तो बच्चों, बुक के पेज नंबर 2 से इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हैं। लेट अस थिंक का पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन यू जॉइन हैंड्स विद योर टीम। जब आप अपनी टीम के साथ हाथ मिलाकर चलते हैं तो क्या होता है। व्हाट हैपन मीन्स होता है ना, क्या होना। व्हेन मीन्स जब, यू जॉइन यानी कि तुम ज्वाइन करते हो, है ना, हाथ मिलाते हो अपनी टीम के साथ। तो व्हेन जब, वी जॉइन हैंड्स जब हम हाथ मिलाते हैं, विद आवर टीम अपनी टीम के साथ, वी वर्क टुगेदर साथ मिलकर काम करते हैं, एंड रीच आवर गोल। रीच मीन्स होता है पहुंचना, गोल मतलब अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं जब हम सभी साथ मिलकर टीम के अंदर काम करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि वाई इज़ हेल्पिंग ईच अदर इम्पोर्टेंट। एक दूसरे की मदद करना क्यों ज़रूरी है। वाई इज़ हेल्पिंग ईच अदर इम्पोर्टेंट। तो हेल्पिंग ईच अदर इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज, है ना, इतना तो क्वेश्चन में से ही आ गया। हेल्पिंग ईच अदर इम्पोर्टेंट, है ना, बिकॉज इट मैक्स, यह बनाता है, मैक्स मतलब बनाना, वर्क इजी यानी कि काम को आसान बनाता है, और मैक्स एवरीवन हैप्पी और सभी इससे खुश होते हैं। थिंक एंड डिस्कस की क्वेश्चन आंसर है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट मैक्स यू फील जॉयफुल। आपको क्या खुशी महसूस कराता है। तो हमें जैसे अपने दोस्तों के साथ खेलने से खुशी होती है, पेरेंट्स के प्यार करने से खुशी होती है, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपको खुशी देती है, आप लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर लिखा है प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स यानी कि दोस्तों के साथ खेलना, एंड गेटिंग लव फ्रॉम माई फैमिली और अपनी फैमिली से प्यार पाना, मैक्स मी फील जॉयफुल ये मुझे खुशी महसूस कराता है। फील मीन्स क्या होता है, महसूस कराना, जॉयफुल यानी कि खुशी। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ अ गुड एक्टिविटी। क्या आप किसी अच्छी एक्टिविटी के बारे में सोच सकते हैं, डेट यू कैन डू टुगेदर विद अ फ्रेंड, जो कि आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर करते हो। जैसे कि आई कैन ड्रॉ पिक्चर्स, मैं अपने दोस्तों के साथ पिक्चर मिलकर ड्रॉ कर सकता हूँ। आई कैन ड्रॉ पिक्चर ड्रॉ कर सकता हूँ। प्ले गेम्स और सिंग अ सॉन्ग विद माई फ्रेंड्स। थर्ड क्वेश्चन है, हैव यू एवर लॉस्ट अ गेम। क्या आप कभी किसी खेल में हारे हो। हाउ डिड यू फील, और आपको कैसा फील हुआ था, कैसा महसूस हुआ था। येस आई लॉस्ट अ गेम, मैं गेम में हारी हूँ। आई फेल्ट अ लिटिल सैड, मुझे थोड़ा सा उदास महसूस हुआ था। बट आई वॉज हैप्पी, पर मैं खुश हो गया था। फॉर माई फ्रेंड्स, अपने दोस्त के लिए, हु वॉन, जो जीता था। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। इमेजिन यानी कि कल्पना करो, यू आर द टीम लीडर, आप टीम लीडर हो, ऑफ अ ग्रुप प्रोजेक्ट, आप ग्रुप प्रोजेक्ट के टीम लीडर हो, एंड टू ऑफ योर टीममेट्स, आपकी टीम के दो खिलाड़ी डिसएग्री हैं एक दूसरे से, ईच अदर फॉर सम रीज़न, किसी कारण की वजह से। व्हाट वुड यू डू टू यूनिट योर टीम अगेन। तो आप क्या करना चाहेंगे अपनी टीम को दोबारा एकजुट करने के लिए। यूनिट का मतलब क्या होता है, दोबारा जोड़ने के लिए, एकजुट करने के लिए। तो मैं क्या करूँगी, आई विल टॉक टू बोथ, मैं दोनों से बात करूँगी। आई विल टॉक टू बोथ फ्रेंड्स काइंडली, विनम्रता से। हेल्प देम से सॉरी टू ईच अदर, और फिर उनकी हेल्प करूँगी एक दूसरे को सॉरी बोलने के लिए, और उन्हें बताऊँगी टेल देम वी आर वन टीम, कि हम सभी एक टीम हैं। अब देखो यहाँ पर दो बच्चे हैं, एक का नाम है बोकाली और एक का नाम है दर्शना। बोकाली दर्शना से कहता है, दर्शना आई लव माई कंट्री, मैं अपनी कंट्री से प्यार करता हूँ। वी हैव डिफरेंट ट्रेडिशंस, हमारे पास डिफरेंट अलग अलग तरह के रीति रिवाज हैं, खाने हैं, फेस्टिवल हैं, लैंग्वेजेस हैं, मगर हम सभी एक साथ एकता में जुड़कर खड़े हुए हैं। स्टैंड मीन्स होता है खड़े होना, यूनिटी कहते हैं एकता को। तो दर्शना जवाब में कहती है कि येस बोकाली, टुगेदर वी स्टैंड इन यूनिटी, हाँ बोकाली, हम सभी एकता के अंदर खड़े हैं। देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर इन सब की हिंदी भी लिख रखी है। आगे कहा गया है, रीड व्हाट बोकाली एंड दर्शना आर सेइंग। रीड करो कि दर्शना और बोकाली आपस में क्या कह रहे हैं, जो कि मैंने अभी आपको रीड करके सुनाया। टर्न टू योर फ्रेंड सिटिंग बिसाइड यू, और अपने दोस्त की तरफ मुड़ो जो तुम्हारे पास बैठा हुआ है, एंड एक्सचेंज द कन्वर्सेशन विद ईच अदर, फिर एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करो।
शेयर, और ये शेयर करो कि व्हाट फूड्स एंड फेस्टिवल्स यू लाइक द मोस्ट, आपको कौन कौन से त्यौहार और कौन कौन से फूड आपको पसंद है। जैसे कि यहाँ पर हम अपने दोस्त से कहेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, है ना। हेलो, आई एम रुचा, माई फेवरेट फूड इज़ राइस एंड करी, फेवरेट फेस्टिवल इज़ दिवाली, इन दिस फेस्टिवल वी लाइट दियाज एंड डेकोरेट हाउस एंड ईट स्वीट्स, हम अपने घरों में दिया जलाते हैं और घर को डेकोरेट करते हैं और स्वीट्स खाते हैं फेस्टिवल्स पर। तो आप इस तरीके से आपस में कुछ भी बातचीत करके लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ना कुछ वर्ड्स हैं, तो ये जो वर्ड्स हैं ना डिनोट करते हैं ग्रुप वाली चीज़ों को। जैसे कि बहुत सारे यहाँ पर लकड़ियों का गट्ठर है, इंग्लिश में लकड़ियों के गट्ठर को क्या कहते हैं, बंडल कहते हैं, अ बंडल ऑफ स्टिक्स। इसी तरीके से बच्चों, इंग्लिश के अंदर जब बहुत सारी भेड़ों का झुंड होता है, भेड़ों के झुंड को हर्ड कहते हैं। वॉल्व्स का जो झुंड होता है भेड़ियों का, उसे पैक कहते हैं। फूलों के गुच्छों को बुके कहते हैं। बहुत सारे पेड़ जब एक जगह होते हैं तो उसे ग्रोव कहते हैं। इसी तरह से बच्चों, मक्खियों के जो झुंड होते हैं उसे स्वाम कहते हैं। जब बहुत सारे बच्चे एक साथ खड़े होते हैं तो उसको कोयर कहते हैं। और चाबियों के गुच्छे को इंग्लिश के अंदर बंच कहते हैं, अ बंच ऑफ कीज। नेक्स्ट पेज पर आएंगे, पेज नंबर 5 पर। लुक एट द मैप गिवन ब्लो, जो कि आपको नीचे मैप दिया गया है उसे देखो। तो देखो, इस मैप के अंदर ना आपको ये देखो, ये हॉस्पिटल है और ये पोस्ट ऑफिस है और इसके बीच के अंदर एक एम्बुलेंस है। ठीक है, तो इसी पिक्चर को देखकर आपको इन फिलअप्स को कंप्लीट करना है। तो पहले फिलअप्स के अंदर जो वर्ड हम लिखेंगे उनके मीनिंग जान लेंगे। बिहाइंड मीन्स होता है पीछे, बिटवीन बीच में, नियर पास, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने। तो द पोस्ट ऑफिस इज़ डैश द हॉस्पिटल, किसके सामने है पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल के सामने। मैंने अभी आपको दिखाया था कि हॉस्पिटल के सामने पोस्ट ऑफिस है और बीच में एम्बुलेंस है। तो यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ लिख दोगे। देयर इज़ अ बुक स्टोर नियर द चिल्ड्रंस पार्क। देखो, अब चिल्ड्रंस पार्क बना हुआ है यहाँ पर, चिल्ड्रंस पार्क के पास जो है क्या है, बुक स्टोर है। ये रहा चिल्ड्रंस पार्क और ये रहा बुक स्टोर। तो किसके पास है, चिल्ड्रंस पार्क के पास। तो यहाँ पर नियर लिख दोगे। द बैंक इज़ बिहाइंड द स्कूल, स्कूल के पीछे क्या है, बैंक है। स्कूल के पीछे अगर आप पिक्चर के अंदर देखेंगे तो स्कूल के जो पीछे क्या है, यहाँ पर आपको बैंक दिखेगा। इसी तरह से देयर इज़ एन एम्बुलेंस, वहाँ पर एम्बुलेंस है। द पोस्ट ऑफिस एंड द हॉस्पिटल, किसके बीच में, तो बीच के लिए क्या लिखोगे, बिटवीन वर्ड लिखोगे, है ना। हॉस्पिटल और पोस्ट ऑफिस के बीच में क्या है, एम्बुलेंस है। मैंने पिक्चर में स्टार्टिंग में आपको दिखाया था। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ना कुछ पिक्चर्स हैं। यहाँ पर देखो, एक बच्चा अपने इंजर्ड दोस्त को पकड़कर साथ ले जा रहा है। यहाँ पर कुछ बच्चे सफाई कर रहे हैं। यहाँ पर एक बच्ची है ना, एक ओल्ड लेडी को रोड पार करवा रही है। यहाँ पर कुछ बच्चे ड्राइंग कर रहे हैं और यहाँ पर कुछ बच्चे अपने हैंड को रेस्ट करके टीचर के आंसर दे रहे हैं। तो इन्हीं पिक्चर्स के अकॉर्डिंग नीचे वाले इन सभी क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ लुबंग डूइंग टू हेल्प हिज इंजर्ड फ्रेंड। लुबंग क्या कर रहा है अपने दोस्त की मदद करने, इंजर्ड दोस्त की मदद करने के लिए। तो लुबंग इज़ हेल्पिंग हिज इंजर्ड फ्रेंड टू वॉक, वो अपने इंजर्ड फ्रेंड को वॉक करने में मदद कर रहा है। फर्स्ट पिक्चर में मैंने आपको दिखाया था कि एक बच्चा दूसरे बच्चे की मदद कर रहा है। आगे है, व्हाट विल दे डू नेक्स्ट, अब वो आगे क्या करेगा, है ना, अगला काम क्या होगा उसका। तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट दे विल गो टू द नर्स, है ना, वो कहाँ जाएंगे, वे नर्स के पास जाएगा दोस्त को लेकर। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर ओबांग मानिया एंड टीना डूइंग एंड व्हाट विल दे डू नेक्स्ट, और वो बाद में क्या करेंगे। तो ओबांग मानिया एंड टीना क्लीनिंग द क्लासरूम, नेक्स्ट दे विल थ्रो द ट्रैश, इस सफाई करने के बाद वो क्या करेंगे, अगला काम, वे ट्रैश को यानी कि कूड़े को फेंकेंगे। थ्रो मीन्स होता है फेंकना और ट्रैश कहते हैं कूड़े को। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ अन्ना डूइंग एंड व्हाट विल द ओल्ड लेडी डू नेक्स्ट, अन्ना क्या कर रही है और ओल्ड लेडी जो है वो आगे क्या करेगी। तो अन्ना इज़ हेल्पिंग द ओल्ड लेडी क्रॉस द रोड, अन्ना ओल्ड लेडी की रोड को क्रॉस करने में हेल्प कर रही है। नेक्स्ट द ओल्ड लेडी विल से थैंक यू, आगे जो ओल्ड लेडी है वो थैंक यू कहेगी। नेक्स्ट है, व्हाट आर जाकिर, गुरप्रीत एंड गुलाश्री डूइंग, तो दे आर मेकिंग कार्ड, वो सभी कार्ड बना रहे हैं।
नेक्स्ट दे विल गिव कार्ड्स टू फ्रेंड्स, इसके बाद वो आगे क्या करेंगे, अगला काम क्या करेंगे, नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट दे विल गिव कार्ड्स टू देयर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को वो कार्ड्स देंगे। व्हाट आर दी स्टूडेंट्स डूइंग, तो हाँ हैंड रेस करके आंसर दे रहे हैं, द स्टूडेंट्स आर रेजिंग हैंड टू आंसर। नेक्स्ट काम वो क्या करेंगे, नेक्स्ट टीचर क्या करेंगी, अगला काम, तो नेक्स्ट द टीचर विल आस्क, टीचर पूछेंगी वन स्टूडेंट से आंसर, वन स्टूडेंट टू आंसर।